यार दोस्तों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फुलूरिया। सो दोस्तों, आप ऐसी कुछ कुछ वीडियो, कभी कीर्तन की, कभी कीर्तन भजन की, कभी कुछ चीज़, कभी कुछ चीज़, कुछ नया दिखने को मिले। तो आज मैं अपनी आदिग्राम फुलूरिया में आपको दिखाने वाली हूँ पधानु घर। और पधानु घर में दिखाने वाली हूँ एक पुराना मकान जो 90 साल पुराना है। और 1935 में 1935 में जो मकान बना था, तो वो आज भी वैसे ही है। और तो उसको देखने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करना। तो ये है 90 साल पुराना घर। सो दोस्तों, ये है पधानु घर, पधानु बाकी, पधानु घर कहते हैं इसे, इन्होंने बाकली लिखा है। तो मैं इस गेट के अंदर से प्रवेश कर गई हूँ। तो इस घर पे मैं जा रही हूँ। आपने जैसा देखा कि ये है 90 साल पुराना घर। और सो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ उस घर पर। तो ये घर पर बाहर से तो अक्सर आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में। तो मैंने कई बार ऐसी वीडियो बनाई थी। तो ये आप देख रहे हो, ये है 90 साल पुराना घर। वैसे दूर से तो ऐसे लग रहा है 90 साल पुराना घर। इसकी एक एक डिजाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। सो दोस्तों, इसमें बने ही 8 कमरों का घर है। ये 8 कमरों का घर है। 2 कमरे इधर हैं, एक यहाँ इसके अंदर, एक ऊपर, बाहर पे 2 उधर। और ये 8 कमरों के घर के अंदर एक रास्ता है अंदर जाने वाला, और 2 रास्ते हैं नीचे वाले कमरे में जाने वाले। तो ये देखिए, तो ये आप दरवाज़ों की डिज़ाइन देखिए, कितनी अच्छी डिज़ाइन कर रखी है। पहले से कोई मशीनें नहीं थी, हाथ से ही ये डिज़ाइन किए गए हैं। और ये पहले अक्सर पुराने मकानों में ये डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलता था। ये देखो, ये कितना अच्छा, और कितना, ये देखो, आज तो ये दरवाजे में अगर ये चौखट अगर हम बनवाएंगे तो ये पता है, ये 30,000 में भी नहीं बनेगा ये चौखट। तो मैंने पता किया तो इस चौखट की कीमत 1 लाख रुपये होगी आज के समय में। तो ये 1 लाख की चौखट बनी है। देखो कितनी बारीकी से, कितनी लकड़ी पर कितना डिजाइन किया गया है। ऊपर तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, फिर भी ये दिख रहा है यहाँ पर से ऐसे। ये देखो, ये, और दरवाजे भी अभी वही है, दरवाज़ा भी वही है पुराना वाला। और अभी तक एक लकड़ी इसकी ख़राब नहीं हुई है। ये देखो, नीचे से ऊपर तक का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर इन्होंने रिनोवेशन किया है, तो यहाँ पर एक बटन भी रखा है ये लाइट जलाने के लिए। तो ये पहले ज़माने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये है यहाँ से इस कमरे में जाने का रास्ता। और सबसे बड़ी बात ये देखो, इसका नमूना कैसे बना है। ये जहाँ तक मैंने देखा है, पहले बंगले बनते थे ना, वो अंग्रेज लोगों ने जो बंगले बनाए थे, उसमें ये नमूना डाला जाता था। तो आज ये फेमस हो रखा है। लेकिन ये इतने साल, 90 साल पुराना जो है वो दरवाजा है अंदर जाने का। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके अंदर चलते हैं। ये देखो, ये इन्होंने मकान को रिनोवेशन किया है। तो ये अभी वही मकान, वही सब दीवारें वही रखी हुई हैं। छत चेंज कर दी क्योंकि बंदर बार बार पत्थर निकाल रहे थे। तो अब इन्होंने छत में टीन डाल दी। और यहाँ पर ये खिड़कियाँ भी सेम वैसी रखी हैं जैसे पहले थी। ये देखो, मोहरी कहते थे पहले इनको ना। ये छोटी छोटी खिड़कियाँ जो है, ये मोहरी, मोहर धरछी नहीं धर, हमारी पहाड़ी भाषा में कहते थे पहले। ये यहाँ पर ये पंखा। दोस्तों, ये सोफा आप देख रहे हो, ये तो ये 36 ईयर्स पहले का बना हुआ है, 36 साल पहले का। तो ये सोफा ये बना हुआ है, और बिल्कुल इसमें बैठना कितना अच्छा लगता है। मैं बैठ के दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसी फीलिंग लग रही जैसे हम बहुत अच्छे रिजॉर्ट में गए होंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये मंदिर बना है, टाइल लगा के हमने अपनी पुरानी जगह पर नया मंदिर बना है। तो यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर आके हम आपको नजदीक में ले जाके दिखाती हूँ। बिल्कुल पहाड़ी आलेखन, जो हम पहले गेरू से और चावल के आटे से करते थे, वही डिजाइन हमने पूरा यहाँ पर किया हुआ है। ये टाइल्स है। हाँ, वैसे ये टाइल्स हैं, लेकिन
हमारी जो आलेखन थी पहले पुरानी, वो सेम वही यहाँ पर दर्शाया गया है जो हम पहले से करते थे। अब मैं आपको दूसरे कमरे पर ले चलती हूँ। ये मेरी दोनों नंद हैं और ये रहती है मुंबई में और ये रहती है आदिराम फुलोरिया में। और नहीं, ये नंद का घर है, ये वाली नंद का घर है। ये दोनों बहनें हैं। तो ये दोनों बहनें भी हैं, दोनों दोस्त भी हैं और ये मौसी और ताई की लड़की भी है। तो ये दोनों दोस्त हैं। तो लेकिन मैं अब ये आपको दूसरे कमरे में ले चलती हूँ। समझ गई। राइट। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के, बहुत ही आनंद आ रहा है। और जो इसकी गद्दियाँ भी है ना, ये गद्दियाँ भी एकदम बहुत अच्छी हैं। आजकल स्पंजी वाली जो गद्दियाँ चली ना, उसमें बैठ के एकदम नीचे जाओ फिर ऊपर आओ, लेकिन ये वाली नहीं है। ये सीधे बैठो तो आप जैसे बैठो वैसे ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कमर में देने के लिए आपकी कमर को भी ज्यादा आपको पीछे को झुकना नहीं पड़ता, इसलिए छोटी छोटी साइज के हैं। आजकल जो चलिए बहुत बड़े चल रहे हैं तो उसमें हम बैठ के हम ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये वाला नहीं है। इसमें आप सीधे ऐसे बैठ सकते हो। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी, जरूर बताना। तो ये ऐसी ये सोफा है, ये बड़ा वाला और वो 2 कुर्सी वाला। पहले जैसे आज चला है वैसे ये भी है। तो ये बहुत अच्छा, इसकी डिजाइनिंग ये पहले मशीनों से की जाती थी, ये आज में मशीनों से की जाती है। तो ये पहले हाथ से की हुई है। तो इसे देखें, कम कर, बंद करो। तो ये देखो, ये डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत की होगी ना पहले जिन्होंने ये सोफा बनाया। और उस समय सोफे की कीमत भी नहीं थी, बहुत ही कम कीमत थी। 2000 में तो पूरा शादी का खर्चा आ जाता था। वो तो दिखाई है ना ये। हाँ, अब मैं आपको ले चल रही हूँ अंदर। तो ये दरवाजे जो है, ये दरवाजा भी पहले का बना हुआ है और इस दरवाजे पर कोई डिजाइनिंग नहीं है, क्योंकि डिजाइनिंग जो है फ्रंट दरवाजे पर की जाती थी और अंदर के दरवाजों पर नहीं की जाती थी, क्योंकि उसमें खर्चा भी बहुत आता था उस समय। और ये केवल एक फट्टा है, तख्त है और नॉर्मल सा ये वो है दरवाजे का। और इस पर ये लगी है कुंडी, ये देखो। और अंदर से कोई आने जाने वाला कोई वो नहीं है। बहुत अच्छे पक्के ये लगे हैं, संगल कहते हैं जिनको, संगल लगे हैं। आपने पुराने घरों में अक्सर देखा होगा ये। और यहाँ पर आप अंदर आके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इन्होंने पुराने मकान को बिल्कुल नया जैसा बना रखा है। एक होटल रिसोर्ट जैसा लग रहा है ये। पंखे लगे हैं दोनों, लोहे की रॉड डाल के। तो इन्होंने प्लाई और टीन ऊपर से डाले हैं, पत्थर निकाल के, क्योंकि बंदरों की डर से पत्थर निकाल दिए हैं। और ये देखो, हवादार, एकदम सुंदर, अच्छा लग रहा है। 3 इसमें मोहरी कहते हैं ना, और ऊपर एक रोशनदान लगा रखा है, जिसमें कमरे में प्रॉपरली उजाला दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी अगर आदिराम फुलोरिया आने का मन करे तो पधारो घर जरूर आए। आपको बनाती अच्छा, आ जाओ। अब हम दूसरे कमरे में चल रहे हैं। तो ये भी आपने देखा होगा, वही नमूना बिल्कुल सेम, जैसे इधर बना था वैसे इधर। आ जाओ, चलो मैं लेती हूँ। दरवाजे के ऊपर भी एक रैक बना रखा है, ये देखो, कि कुछ सामान यहाँ भी आ जाए। तो कितनी अच्छी जगह को कितना अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। और एक यहाँ पर भी बनाया है, कुछ सामान यहाँ भी आ जाए। और ये अंदर जाने का रास्ता यहाँ पर भी एक लगा रखा है। बहुत जगह बना रखी है। आज तो फैशन आ गया कि सिंपल दीवार होनी चाहिए, कुछ टका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले चल रही हूँ आपको। अगर आप जो बैठे हैं अभी उनको पहचानते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये कौन है। नमस्कार। तो मैं आपका घर दिखाने के लिए लाई हूँ। आपने घर नया बना रखा है, पुराने घर को नया किया है, बाहर से बिल्कुल वैसी है। तो ये, और यहाँ पर देख रहे हो आप, ये भी से एक सोफ़ा है। और ये सोफे को ये सोफ़ा ये अच्छा, ये बता रहे हैं चाचा जी बता रहे हैं कि ये सोफ़ा मेरी शादी का है। तो ये देख लो कितना अच्छा लग रहा है।
और शादी कौन से सन में हुई थी आपकी? 86 में इनकी शादी हुई थी। तो सन 86 का ये सोफ़ा बना हुआ है। ये भी सेम उसी की तरह है। ये देखो, ये तो बहुत सारी खिड़कियां डाल रखी हैं। एक उधर से है, एक इधर से है, एक बड़ी खिड़की है, उनको बोलते हैं मोरी। और ये है खिड़की। आपको अंदर दिखाने के लिए ये अंदर इन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं। तो ये है अंदर। तो ये देखो, हमारे पुराने मकान में मोहरियों की बहुत भरमार है। ये देखो, कुछ भी चेंज नहीं किया है। दो है तो है, एक तीसरी वहाँ पे है। और ये इन्होंने अपने घर को अब अंदर बाहर, ये अंदर बाहर कौन करता है करके, तो इन्होंने इस घर के अंदर, इस घर को एक नया लुक दिया है। ये अंदर कमरा बन गया रहने का, और साथ में बन गया यहाँ पर एक किचन। तो देख रहे हो अभी किचन कितना सुंदर। ये दोनों नंद लगी हैं काम करने में, खाना बनाने में। तो शायद मुझे भी आज यही खाना पड़ता है। ब्लॉग बनाते बनाते मैं भी यही खाना खा के जाती हूँ। खिलाते ही नहीं खिलाते ये नहीं पता। अभी मैंने इनको बताया नहीं, पूछा ही नहीं। झोली भात खिलाओगे? ये पहाड़ी झोली भात खिलाएंगे। ये बना दिया किचन। ये पहले जो रूम हुआ करता था, ये किचन बना दिया है। अभी चालू, बहुत अच्छे से चालू नहीं हो रखा है। और गैस रख दी है, और ये टाइल्स लगा के अंदर इन्होंने नया लुक दे दिया है, बिल्कुल मॉडर्न लुक। और यहाँ पर मैं आपको पुरानी चीज़ें दिखा रही। ये पहले से ही बने थे। ये देख लो कितना अच्छा घर बना होगा ना पहले ही। हर जगह जगह इतनी बना दी छोटे से घर में कि अपने घर की एक बात मैं आपको और बताने वाली हूँ। हम आजकल शहर में जो मकान बना रहे हैं, 4 आदमी आने के बाद में टेंशन हो जाती है कि आदमी को हम कहाँ सुलाएंगे, कहाँ रखेंगे, शादी हो रही है, इतने सारे मेहमान हैं, कहाँ रहेंगे। लेकिन जो पुराने घर थे, पता नहीं उन मकानों में इतनी जगह कैसे हो जाती थी। तो सारे मेहमान भी आ जाते थे, सारे मेहमानों के बैग भी आ जाते थे। तो आज तो एक आदमी आ रहा है तो 10 बैग ला रहा है, और उसमें घर में खाने के लिए केवल 1 दर्जन केले कोई ला गया तो 1 डिब्बा मिठाई का, बाकी कुछ नहीं होता है। बैग आते हैं 10। और पहले में क्या होता था, अपने कपड़े 1 जोड़ी के 2 जोड़ी के आते थे कपड़े भी, और उसमें कोई कुछ अपने घर में जो होता था वो भर भर के लाता था, 1-2 बैग, तो वो वैसे एडजस्ट हो जाता था। तो यहाँ पर पुरानी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तौली, ये देखो, ये है तौली। और ये क्या है? गैस स्टोव, चिमनी वाला लैंप है जिसमें मिट्टी का तेल डाल के इसको जलाते थे। तो ये इनका पहले का होगा है। और ये तांबे का तौली कहते हैं इसको। तो इसमें पहले भात बनता था, और अब ऐसे ही रखा है। और इस पर से ये कांसे का थाल, ये है कांसे का थाल। चीज़ें केवल म्यूजियम में मिलती हैं, यूज में नहीं मिलती हैं। यूज में तो आजकल अब बहुत नए नए चीज़ आ गए हैं। देख लो, ये पहले के संदूक भी ऐसे बनते थे। ये लकड़ी का संदूक है। ये देखो, दूध दही रखा है। इसमें पहले दूध दही रखने वाला फ्रिज था ये। तो इसमें दूध दही खराब नहीं होता था। जो दूध से दही से जो वाष्प बनता था, ये लकड़ी उसको खराब नहीं होने देती थी, तो वो सोख लेती थी। तो ये देखो, ये अंदर से लकड़ी का है, पूरा हवादार जाने वाला। और यहाँ पे इतनी जगह है। ये देखो, बहुत अच्छा लग रहा है ये इसको देख के। इसमें इनकी पुरानी चीज़ें हैं। ये देखो, ये है गड़ुआ। और ये छोटा छोटा लोटा कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा लोटा। ये कांसे का है। और ये इसको क्या कहते हैं? ये मिल्टन। ये देखो कितना अच्छा है, पकड़ने वाला, कुछ भी निकालने वाला, खाने वाला, क्या होगा न जाने। टिफिन है शायद। है देखो, पहले से इस झाड़ू में तेल रख के तड़का लगाते थे दुबके उबके में। और दूध निकालने वाला झाड़ू भी था ये। और परिवार आ गया तो दाल सब्जी निकालने वाला भी था। और ये है पीतल का झाड़ू। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है पीतल का झाड़ू। और ये है कांसे की प्लेट। बहुत वेट है इसका। ये इतनी छोटी सी प्लेट दिख रही है, लेकिन ये आधे किलो के इससे ज़्यादा है। तो ये आप देख रहे हो, पीतल का झाड़ू, प्लेट, कांसे की प्लेट, लोहे का बहुत बड़ा झाड़ू, और ये लोहे का झांझर। और ये सब कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अब मेरा घर जाने का समय भी हो गया, मैं चलती हूँ।
तो उससे पहले ये नंदा आई है मेरी, आजकल घर देहरादून रहती है, लेकिन उससे पहले ये सर्विस करती है मुंबई में। तो ये मुंबई से आई हुई है। कुछ मैं इसके मुंबई से के बारे में मैं इनसे पूछ रही थी, तो ये मेरे को बता रहे थे। मुझे इनसे मिलके इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसे लगा जैसे ये मेरी ही लड़की होगी। तो इतने अच्छे से बात कर रही थी मेरे से भी। तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है ननद जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम बचपन से आते हैं यहाँ पे और मजा आता है। मतलब मुझे लाइफ में इतना घूमना पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। मतलब यहाँ आने के लिए इतनी एक्साइटमेंट होती है, आज भी इतने साल बाद भी। तो हमें बहुत मजा आता है। तो इस मजे को आप भी अगर एंजॉय करना है तो यहाँ आइए। हाँ, हाँ, कभी भी। और इनके ये अपने दोस्तों मेरी इस वीडियो को देख के इनके दोस्त भी आएंगे यहाँ। अपने दोस्तों को मेरी वीडियो दिखाओगी क्या? हाँ। तो नेहा की शादी भी है, शादी में भी आप लोग जरूर आना अगर मेरी वीडियो में। और इनका चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। बाय। थैंक यू। बाहर से भी देखो कितना अच्छा इन्होंने अपने घर को लुक दे रखा है। आगे से झूला और बाहर से एक गेट जैसा भी लगा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है। जगह जगह टीन लगा के इन्होंने पूरा घर कवर कर दिया टीन से। और यहाँ पर भी इन्होंने, जब इनके घर में कोई फंक्शन होता है तो यहाँ भी खाना बनता है, तो यहाँ भी इन्होंने कितना अच्छा बना दिया है। ऐसा लगता है बिल्कुल पूरा रिसोर्ट, एक शादी वाला घर। अगर कोई किसी को शादी करनी होगी तो यहाँ बुक करा सकता है आराम से। नहीं, होम स्टे जैसा पूरा होम स्टे है। अगर किसी को यहाँ आना हो, रहना हो, तो यहाँ के प्रधान जी से संपर्क करें। बहुत अच्छा व्यू। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। अगर नहीं अच्छी लगी हो तब भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना।